दोस्तों, मैं यशवंत पटेल आपका मेरे YouTube मंच में स्वागत है। आज हम बात करेंगे वहाँ की जहाँ देश की निगाहें टिकी हुई हैं। देश की निगाहें टिकी हुई हैं कहाँ? आप समझ गए होंगे। जी हाँ, गुजरात। गुजरात में विधानसभा चुनाव है। जिस गुजरात मॉडल के नाम पर, जिस गुजरात मॉडल को प्रचारित करके नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने, उसी गुजरात मॉडल की आज परीक्षा है। गुजरात विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। गुजरात में गुजरात की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सभी पूरा जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां अपने 27 साल के वनवास को समाप्त करके गुजरात के तख्तोताज पर काबिज होना चाहती है, वहीं भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपनी सरकार को बरकरार रखने के लिए मशक्कत कर रही है। गुजरात में 1972 से बाद की बात करें तो वहां पर पटेल समुदाय के ही मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जिस भूमि से आते हैं वहां पर पटेल समुदाय बहुत ही समृद्ध है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, राजनीतिक रूप से समृद्ध है, तभी तो वहां पटेल मुख्यमंत्री होते रहे। इसी पाटीदार समुदाय की इसी ताकत को, इसी नब्ज को ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो मोटेरा में स्थित है उसको अपने घोषणा पत्र में शामिल करके पाटीदार समुदाय को अपने पाले में करने की कोशिश की है। मोटेरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम को मुद्दा बनाया करके कांग्रेस ने भाजपा को संकट में डाल दिया है। भाजपा इसकी काट ढूंढ नहीं पा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी पटेलों को अपने पाले में रखने के लिए अपने मौजूदा मुख्यमंत्री, जी हाँ, मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को आगे भी यदि उसकी सरकार बनी 2022 में, यदि उसकी सरकार बनी तो भूपेंद्र पटेल को ही आगे मुख्यमंत्री बनाए रखने की घोषणा करके कांग्रेस के पटेलों को अपने पक्ष में रखने की काट यह कहकर कर रही है कि सरकार बनती है तो भूपेंद्र पटेल ही मुख्यमंत्री होंगे। इस कश्मकश में दोनों पार्टियां पाटीदार समुदाय को अपने पाले में करने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। ये तो बात हुई भाजपा और कांग्रेस की। अब आम आदमी पार्टी जिसकी दिल्ली और पंजाब में सरकारें हैं, वह कहाँ पीछे रहने वाली थी। उसने भी दमदार एंट्री करके तीसरी ताकत बनने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदल करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया है। ऐसा करके भाजपा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी की अस्मिता से खिलवाड़ करने का अधिकार कांग्रेस किसी को नहीं दे सकती। जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने स्टेडियम का नाम नहीं बदला है,
अब सरदार वल्लभ भाई पटेल पाटीदार समुदाय को कांग्रेस पार्टी क्यों आगे कर रही, इसका भी हम आगे आपको बताते हैं। गुजरात में कुल आबादी का 15 से 16% पाटीदार समुदाय आता है। और पाटीदार समुदाय आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, दोनों दृष्टि से समृद्ध है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, सभी का फोकस पाटीदार समुदाय पर है। सभी पाटीदार समुदाय को अपने पाले में रखना चाहते हैं। पाटीदार समुदाय को अपने पाले में क्यों न रखें, आपको बता दें। गुजरात की 182 विधानसभा सीटों में 70 सीटें, जी हाँ 70 सीटें ऐसी हैं जहां पाटीदार समुदाय एक ताकत के रूप में है। इन 70 सीटों पर जिधर पाटीदार समुदाय झुक जाता है, जिधर पाटीदार समुदाय इकट्ठा वोटिंग कर देता है, उसी की सरकार गुजरात में बन जाती है। इसीलिए चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी का फोकस पाटीदार समुदाय पर है। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्मिता को पाटीदार समुदाय से जोड़ करके कांग्रेस ने पाटीदार समुदाय को अपने पाले में रखने के लिए जो कार्ड चला है अपने घोषणा पत्र में शामिल करके, उस पर भाजपा परेशान है। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार भाजपा गुजरात में कमजोर होती रही है। इसी का परिणाम है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी जब नरेंद्र मोदी ने खाली किया, तो उस पर उनकी सबसे विश्वास पात्र मंत्री आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया। उनके मुख्यमंत्री रहते ही पाटीदार समुदाय का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसको उनकी विफलता के रूप में लिया गया और अंततः आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे के बाद भाजपा ने वहाँ फिर सीएम का चेहरा बदला और वहाँ पर विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया गया। विजय रूपाणी के नेतृत्व में ही 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन भाजपा पहले जैसी स्थिति में नहीं आ पाई। 2017 में चुनाव पर कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त बढ़त हासिल करते हुए 77 सीटें हासिल की और भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को 2 अंक, जी हाँ 2 अंक मतलब 99 में समेट दिया। वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार बन गई, लेकिन सीटें लगातार घटती रहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को उसी पूरे जोश खरोश के साथ कांग्रेस पार्टी उसको पदस्थ न होने देने के लिए पूरा प्रयास कर रही है और उसकी पूरा प्रयास है कि इस बार गुजरात में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। उधर भाजपा भी कह रही कि कुछ भी हो जाए, गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पूरी गुजरात की जनता भाजपा के साथ है और फिर से एक बार गुजरात में भाजपा की ही सरकार बनेगी। अब साहब दावे तो दावे हैं, दावे तो दावे ही होते हैं। दावा तो केजरीवाल भी कर रहे हैं कि इस बार गुजरात में बदलाव की लहर है और जनता पुराने किसी खिलाड़ी को अब खेलने का मौका नहीं देगी। इस बार नया खिलाड़ी गुल खिलाएगा और वह है आम आदमी पार्टी, और वह इस बार सरकार बनाने जा रही है। अब मोटेरा के सरदार वल्लभ भाई पटेल की अस्मिता से जोड़ करके जो कार्ड कांग्रेस ने चला है वह कितना कारगर होता है, भाजपा को का कितना यह नुकसान करता है,
यह तो 8 दिसंबर को बाद ही पता चलेगा। फिलहाल गुजरात विधानसभा की नई सरकार के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है। 8 दिसंबर को मतगणना के नतीजे आएंगे, उसी के बाद पता चलेगा कि मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति का जो कार्ड कांग्रेस ने चला है उसका कितना फायदा कांग्रेस को होता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट के जरिए हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों। फिलहाल गुजरात विधानसभा की नई सरकार के लिए 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को मतदान है। 8 दिसंबर को मतगणना के नतीजे आएंगे, उसी के बाद पता चलेगा कि मोटेरा स्टेडियम सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति का जो कार्ड कांग्रेस ने चला है उसका कितना फायदा कांग्रेस को होता है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट के जरिए हमको जरूर बताइएगा। धन्यवाद साथियों।